वाह क्या मर्तबा वास है बाला तेरा, वाह 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 क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जब ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तो सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, सिर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गर्दने बिछ गई, गर्दने झुक गई, गर्दने झुक गई, सर बिछ गए दिल लौट गए। कदमी हारी अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। अभी तो हुजूर ने इतना ही कहा ना, हुजूर कुर्रुल गौसे आज़म ने अभी तो इतना ही कहा ना, कदम की बात की है। कश्फे साक तो हुआ ही नहीं, पिंडली का तो कश्फ अभी तक हुआ तो गल एक कदम दी। अल्लाह कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। ये सुनना था कि हुए जमीन के सारे औलिया ने कदम झुका दी। किसी ने कहा हुजूर मेरे सर पर भी, आपने कहा तुसी देर की थी है। एक और भी है खुरासान दी वादी विच ए क्या सी उन्हें बल अला रअसी व अयनी। हुजूर आप कदम की बात करते हैं, मेरे सर पर भी और मेरी दिल पर भी आपका कदम है। तो क्या बात कर रहे हैं आला हज़रत, अभी तो ये इरशाद हुआ है कदम का। गर्दने झुक गए, सर बिछ गए, दिल लौट गए। कश्फे साक आज कहाँ ये तो कदम था तेरा, कश्फे साक आज कहाँ ये तो कदम था तेरा। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। ये वो हस्तियां हैं हज़रत शेख मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, अपने मकतूबात में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने गौस आज़म पर इतना खास करम किया है कि उन्हें ये भी इजाजत दी है तसर्रुफ की कि लोहे महफूज पर जो बशक्ल मुबरम, बशक्ल मुबरम लोहे महफूज पर जो हो ना, तो गौस पाक को ये तसर्रुफ दिया गया कि वो चाहे तो उस पर तसर्रुफ फरमा सकते। ये गौस पाक की शान। इमाम कहते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, पढ़ तो लेते हैं वो भी, पढ़ तो वो भी लेते हैं। अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया था हुजूर के नूर से? कलम, फिर लौह, फिर बस चुप हो गए, अर्श। तो अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर जो होना था लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है लिखा क्यों? अल्लाह भूलने से पाक है ना, इसलिए तो नहीं लिखा कि माज़अल्लाह भूल न जाऊं, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ने लिखा इसलिए लिखा कि कोई तो आएगा ना ऐसा जो यूं निगाह करेगा ना, पड़ेगा। अल्लाह मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। मेरे आका की नजरें और हुजूर की अता से जिस चाहे अल्लाह का महबूब अता करे।
ऐसे औलिया गुजरे हैं जो देखते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन इख्तियार हर एक को नहीं कि इसको चेंज भी करें। वो कोई कोई होता है। इमाम कहते हैं मुर्ग सब बोलते बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, है रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जई तो ना हो। एक बात बताऊं मैं आपको, पीर के लिए ये शर्त नहीं है कि वो अल्लाह का वली भी हो। समझ में बता आपको, पीर के लिए शरायत 4 है। अगर वो 4 शरायत का हामिल है तो उससे बैत जायज़ है। सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, आलिम हो, इसका सिलसिला मुत्तसिल हो, फासिक मुअल्लिन न हो। ये 4 शर्तें अगर हैं तो बैत जायज़ है। अब ये शर्त किसने लिखी है कि वली भी हो? नहीं, वो अलग चीज है भाई। अगर पीर कामिल नहीं कोई बात नहीं, इसका पीर कामिल, वो भी नहीं तो फिर उसका पीर कामिल, वो भी नहीं तो गौस पाक तो कामिल। मंबा फैज तो हुजूर गौस पाक है ना, मंबा। हाँ भाई बता के सीखा कौन सा है? पढ़ा है ना, मंबा क्या मफूल, हाँ कहाँ से? मक्तल। अच्छा, मक्तल किसे कहते हैं? हाँ उसको क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब देखो मंबा जो मंबा मंबाए फैज भी है, मजमाए अफजाल भी है। तो वो पीर कामिल नहीं, उसका पीर नहीं, गौस पाक तो कामिल है। फैज तो उधर से ही आता है ना सारा। तो इमाम कहते हैं रज़ा यूं ना बिलक तू नहीं जईद तो ना हो, सईदे जईदे हर दहर है माला तेरा, सईदे जईदे हर दहर है मौला तेरा। मैं आपके तुलबा को एक नसीहत करता हूँ, जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना, अल्लाह आपको नफा बख्श दे अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपको याद रहे, अगर चाहते हैं कि याद रहे, तो इसका वाहिद तरीका ये है कि आप दूसरों को पढ़ाएं। ये एक नसीहत है। जो पढ़ा जाए ना, आप चाहे एक मस्जिद के कोने में बैठकर 2 बंदों को पढ़ा लें, 3 बंदों को पढ़ा दे, अहले खाना को पढ़ा दे, बीयू पढ़ा दे। हालांकि बीयू को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और पढ़ लेना सुभान अल्लाह तो वली को होने का शक नहीं है उसमें। अल्लाह। तो मैं आपसे ये बेटा, एक बड़ा हूं मैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने पढ़ लिया ना, अब अपने जिम्मे आप ये लगाएं कि मुझे लोगों को पढ़ाना जी। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। और ये बात भी याद रखना हमेशा कि अल्लाह ताला किसी जाहिल को विलायत नहीं देता। ये बात याद रखना, विलायत मिलती है इल्म वालों। किसी वली की खिदमत करने पर कोई मामूर हो और वली को प्यार भी आ जाए ना उस पर, और वली चाहे ना कि ये भी वाली हो जाए, तो उसको विलायत मिलती कब है? पहले इल्म मिलता है, पहले इसको इल्म से नवाजा जाता है और फिर उसको विलायत दी जाती है। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो जाहिलों को मिले। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इल्म नाफ़ि अता फरमाए। ये जो दस्तार फज़ीलत आपकी हुई है ना, ये इस बात की निशानी है कि आप अब इस लायक हो गए कि पढ़ें। इसलिए नहीं कि आप अपने आप को कहें मैं अब आलिम हो गया। वो आला हज़रत कहते हैं कि मैंने कभी, फकीर ने कभी ख्वाब में खुद को आलिम नहीं कहा। आला हज़रत ने लिखा कि फकीर ने कभी ख्वाब में खुद को आलिम नहीं कहा, आलिम नहीं समझा खुद को। तो आप जो के बच्चे हैं, अभी निकले हैं, आगे आप इंशाल्लाह बहुत आगे काम करना है इंशाल्लाह।
तो आप ये जो दस्तार फजीलत हुई ना आपकी, इसलिए हुई है कि आपको ये डिग्री मिल गई कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि पढ़ें। इसको जाया मत करना। यकीन करोगे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने दर्स निज़ामी कर लिए, बाद में पता ही नहीं है कहाँ गए और बिल्कुल भूल भी गए। वल्लाह मैंने बताऊं तो ये मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे। बहरहाल अल्लाह की मर्जी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पक्का रहे और आपका इल्म बढ़ता रहे तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पढ़ाएं। बस ये अपने पर लाजिम कर लें कि मुझे 2, 3, 4 बंदों को मतलब जहन बनाकर इसको पढ़ाना है। आपका पक्का रहेगा, आपको और इसका इल्म नसीब होगा और इसकी बरकत जो है ना इल्म की वो मिलती रहेगी। ये बात रखना, याद रखना कि इल्म जो है ना किताबों से नहीं मिलता, इल्म औलिया की और अल्लाह वालों की नजरों से मिलता है। ये बात याद रखिएगा। देखो गौस आजम की बारगाह में किए तरसाओ गब्र अख्ताब अब्दाल, कोई मजूसी, कोई नसरानी, कोई आतश परस्त, कोई ईसाई भी आ जाता ना, गब्र और अख्ताब, गब्र और तरसा, तरसा, तरसा और गब्र, ये मजूसी और ईसाई को कहते हैं। तो जब गौस पाक के बारे में वो आते ना तो फिर हुजूर गौस पाक ने किए तरसाओ गब्र अख्ताब अब्दाल। गौस पाक की निगाह ने तो उनको अब्दाल और अख्ताब में से कर दिया। इमाम कहता ये महज इस्लाम का साइल है या गौस। मैं इसलिए तो नहीं कह रहा हूँ हुजूर गौस पाक के मैं भी कुतुब बनना चाहता हूँ, कोई अब्दाल बनना चाहता हूँ, ना ना हुजूर, मैं तो इस्लाम का साइल हूँ। तो जो अपने आप को इतना नीचे कर दे ना उसको ही बुलंदी मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि जो पढ़ा है वो कायम रहे तो इसका आसान हल ये है कि आपने अब इसका दर्स जारी रखना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसका फैज़ नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलाग। हमारे ज़िम्मे उतना ही है जो हमने बयान कर दिया। लाठी हमारे पास नहीं, डंडा हमारे पास नहीं। पढ़िए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए फज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए फज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे रोशन दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो तमन्नो का जलवाए शान कुदरत लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, बड़ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।